वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस लैब में देखा था कि जब हम अपने प्राइवेट सबनेट्स बनाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या अगर हम उसका आरडीपी लेना चाहें तो वो हम नहीं ले सकते हैं। तो वीपीएन क्या करता है, आपको एक काइंड ऑफ टनल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने प्राइवेट जितने भी आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, प्राइवेट सिस्टम्स हैं, कोई भी प्राइवेट आपकी मशीन है उसको हम कैसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे कि वीपीएन के थ्रू, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टेंसेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उनको एक्सेस करते हैं। तो सपोज़ अगर मैं बात करूँ, हमारी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सपोज़ 40 टू 50 आपके सिस्टम वर्क कर रहे हैं, और उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप जो आपके जो उसमें सिस्टम लगे हैं उनको आप प्राइवेट ही रखना चाहते हो, उसको आप एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उनको हम आपस में जो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं वो वीपीएन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज की लैब में हम वही पढ़ते हैं कि वीपीएन कैसे बनाया जाता है और कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं। तो आज की लैब हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें वीपीएन अगर बनाना है, वीपीएन अगर हमें यूज़ करना है, वही अपना पहले वीपीसी बनाएंगे। वीपीसी में हम दो सबनेट बनाएंगे, फर्स्ट वन इज़ पब्लिक एंड सेकेंड वन इज़ प्राइवेट। और जो हम अपना वीपीएन यूज़ करेंगे उसके लिए हम पब्लिक सबनेट का यूज़ करेंगे, बाकी जो हमारे प्राइवेट हैं उनको हम उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। तो क्रिएट करते हैं अपना वीपीसी। हम रेंज सॉरी वीपीसी का नाम ले लेते हैं, हम वीपीसी वीपीएन ले लेते हैं। चलिए वीपीएन टेस्टिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे टाइप CIDR ब्लॉक ले लेते हैं, अगेन 16 क्रिएट कर लेते हैं। वीपीसी हमारा क्रिएट हो गया है। वीपीसी क्रिएट होने के बाद में हमें क्या बनाना होता था, सबनेट। सबनेट बनाते हैं हम पब्लिक और प्राइवेट। क्रिएट सबनेट, नाम दे देते हैं पब्लिक। वीपीसी चूज करते हैं जो हमने बनाया था अभी, इसका हम एक CIDR ब्लॉक दे देते हैं। ऑब्जेक्ट 24, इसको मुंबई रीजन में बना रहे हैं तो हम इसमें प्रेफरेंस ले लेते हैं सपोज 1A, क्योंकि अगर वो सी में बनता है तो कभी कभार दिक्कत आती है। क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरा सबनेट बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं प्राइवेट। क्या डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि प्राइवेट और पब्लिक सबनेट्स क्या होते हैं। ये हमने प्राइवेट सबनेट भी बना लिया अपना। अब क्या करना है, मुझे बनाना है इंटरनेट गेटवे। क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे वीपीएन नाम रख देते हैं इसका इस बार हम। चलिए क्रिएट, क्लोज, इसको अटैच करना होगा, अभी मुझे अटैच कर लेते हैं। राउट टेबल बनाते हैं अब हम। राउट टेबल, क्रिएट राउट टेबल, राउट वीपीएन नाम ले लेते हैं इसका। इसको कनेक्ट करते हैं वीपीसी से और क्रिएट, क्लोज। अब क्या करना है, सबनेट एसोसिएशन करना है। सबनेट एडिट करते हैं, केवल हम अपने अभी पब्लिक को ही ऐड करेंगे इसमें। राउट्स पे जाते हैं, एडिट राउट्स, ऐड कर देते हैं जो हमने अपने इंटरनेट गेटवे बनाया था। एंड सेव। ये हमने अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एक EC2 इंस्टेंस। ये थोड़ा अभी आप देखोगे कि इस पर आप कुछ
नया अभी देखने को मिलेगा, ये कुछ चेंजेस हम इसमें करेंगे, वो क्या है चलिए वो भी देखते हैं। इंस्टेंस को हम अभी लॉन्च कर देते हैं, चलिए लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मैं अपना वीपीएन अब क्रिएट करूँगी। तो वीपीएन के लिए देखिए आपको लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है एक AWS मार्केट प्लेस, हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में ये सारे आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स दिख रहे हैं। मुझे अपना वीपीएन क्रिएट करना है, तो मैं वीपीएन के लिए क्या लूँगी, यहाँ पे ओपन वीपीएन, ओपन वीपीएन और एंटर प्रेस करना है। ये देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर। ये फ्री टियर है, इसीलिए आप फ्री टियर वाले को हमेशा सिलेक्ट करें, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। कंटिन्यू। कुछ इसके फीचर्स दे रखे हैं कि अगर आप T2 मैक्रोज लेते हो तो उसके चार्जेस क्या हैं, तो ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आप नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे देखो कि ये जर्नल पर्पस T2 स्मॉल ये फ्री टियर नहीं है, तो आपको क्या करना है, फ्री टियर को सिलेक्ट करना है, इसको डिसलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है, अदरवाइज आपके उसको चार्जेस लग सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपना वीपीसी सिलेक्ट करना है जो मैंने क्रिएट करा था, और ये याद रखना है कि जब मैं अभी अपना वीपीसी सिलेक्ट कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे लेना है सबनेट। सॉरी, मैंने यहाँ वीपीसी सिलेक्ट किया, मुझे ये वीपीसी सिलेक्ट करना है, ये पब्लिक है, यहाँ पे मुझे इसको इनेबल करना है ऑटो साइन आईपी को, और ऐड टू स्टोरेज। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है ये मैग्नेटिक स्टैंडर्ड दिखाए, तो मुझे यहाँ पे जनरल पर्पस सिलेक्ट करना है। ऐड टैग्स ऐड कर लेते हैं, टैग कोई भी, चलिए नेम ले लेते हैं इसका वीपीएन, चलिए वीपीएन मशीन ही ले लेते हैं। और कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको आप एनीवेयर कर दीजिए ताकि ये कहीं से भी एक्सेस हो पाए। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च। यहाँ पे मैं एक नया की पेयर बना लेती हूँ, की पेयर वीपीएन की पेयर, डाउनलोड की पेयर, लॉन्च इंस्टेंस। व्यू इंस्टेंसेस पे जाते हैं। जब तक हमारी ये वीपीएन अभी मशीन आपको दिखेगी यहाँ पे, जब तक ये लॉन्च होती है, प्रॉपर कनेक्ट होती है, तब तक हम क्या करेंगे, TC2 इंस्टेंस बना लेंगे जो कि हमारे प्राइवेट सबनेट से कनेक्टेड रहेगा। चलिए ये अभी बन रही है, हम अपना एक नया इंस्टेंस और बनाते हैं, विंडो सर्वर बनाते हैं। अगेन हमें फ्री टियर लेना है, तो चलिए फ्री टियर सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, जो हमारा वीपीसी है, मुझे यहाँ लेना है प्राइवेट। अब प्राइवेट में हमेशा क्या होता है, ऑटो साइन आईपी डिसेबल रखते हैं, ऐड स्टोरेज। नेक्स्ट, टैग के लिए ऐड कर देते हैं नेम, यहाँ ले लेते हैं विंडो सर्वर, ले लेते हैं नाम इसका, सिक्योरिटी ग्रुप,
रिव्यू एंड लॉन्च कीपे चलिए बना लेते हैं एक और नया हम इस बार वो बनाते हैं हम बना देते हैं विंडो कीपेयर कर लेते हैं इसे डाउनलोड लॉन्च इंस्टेंस व्यू इंस्टेंसेस दोनों हमारे इंस्टेंसेस अभी एक रनिंग कंडीशन में है और एक पेंडिंग कंडीशन में है अभी हम क्या करेंगे जो हमारी वीपीएन मशीन है ये देखिए 2x2 चेक हो चुकी है वीपीएन मशीन को हम किसके थ्रू पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो अगर आपको पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करना नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं उसमें मैंने डिस्कस किया है कि आप कैसे अपने मशीन को पुट्टी से कनेक्ट करते हैं तो चलिए अभी मैं ओपन करती हूँ पुट्टी जेन लोड करते हैं जो मैंने वीपीएन की बनाई थी क्योंकि अभी हम वीपीएन मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं वीपीएन की पेयर ओपन करते हैं ओके सेव करते हैं इसी के थ्रू एक प्राइवेट की चलिए डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ मैं वीपीएन ओके मेरी एक ऑलरेडी बनी हुई है तो चलिए मैं इसको वीपीएन पी केयर प्राइवेट की 1 दे देती हूँ सेव एंड क्लोज इट नाउ विल ओपन पुट्टी यहाँ मुझे कौन सी आईपी एड्रेस देना है जो मैंने वीपीएन मशीन का मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिला है मुझे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है ऑथेंटिकेशन देना है इसे अब ऑथेंटिकेशन में प्राइवेट की जो हमने बनाई थी वो पास करते हैं प्राइवेट की 1 बनाई है हमने भी ओपन एंड ओपन यस अब मुझे क्या करना है मुझे अपना वीपीएन ओपन करना है तो यहाँ पे लिखना है मुझे ओपन VPNAS कुछ इस तरीके के आपको ये अपना सर्वर ओपन कर रहा है आपने पूछा है इसने पूछा है प्लीज़ एंटर यस टू इंडिकेट योर एग्रीमेंट हम यस टाइप कर देते हैं फॉर डिफ़ॉल्ट यू जस्ट एंटर इट enter option again enter please enter for default web admin web UI enter open VPN demo please enter for default enter should end client traffic will be routed आपको सिर्फ enter enter प्रेस करना है क्योंकि enter जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेता है तो आपको enter प्रेस करना है अब ये लाइसेंस की मांग रहा है फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं अगेन एंटर करके प्रेस करती हूँ ये कुछ सेटिंग ऑटोमेटिक अपना इनिशियलाइज करना शुरू कर देता है तो इसको इनिशियलाइज होने देते हैं अभी अब क्या है ये देखिए ओपन वीपीएन में हमने एंटर कर लिया है अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है कुछ कमांड sudo मुझे पासवर्ड चाहिए इसका ओपन वीपीएन पासवर्ड मैं यहाँ रख देती हूँ सपोज चलिए मैं ले लेती हूँ VPN1234 VN1234 पासवर्ड मेरा अपडेट हो गया है अब मुझे क्या करना है ये देखिए जो मेरे क्लाइंट यूआई के लिए एक मुझे HTTP आईपी एड्रेस दिया हुआ HTTP आईपी एड्रेस दिया हुआ है मुझे इसे सेलेक्ट करना है और इसको क्रोम में मैं ओपन करती हूँ Ctrl+V योर कनेक्शन क्योंकि ये सिक्योर कनेक्शन है तो मुझे एडवांस पे जाना है और एडवांस पे जा कर के प्रोसीड टू
अनसेव, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो रहेगा ओपन वीपीएन, जो यूज़र नेम है वो रहेगा ओपन वीपीएन, और जो पासवर्ड रहेगा जो मैंने अभी क्रिएट करा है वो वाला हमने क्या बनाया था, VPN1234 एंड साइन इन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए अपना ओपन वीपीएन कनेक्ट करना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल अपने विंडो के लिए करना है, तो मैं विंडो पे क्लिक करूँगी। ये एक फ़ाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। 7.7 MB की ये फ़ाइल है। इसको आप फिर ओपन करेंगे जब ये डाउनलोड हो जाती है। ये इंस्टॉल होने को शुरू हो गया है। अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। परमिशन मांग रहा है मुझसे, यस। जैसे ही डाउनलोड होगा, आप यहाँ पे अपने टैब इस बार पे देखोगे, ये वीपीएन आपको ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएगा, बट वो नॉट कनेक्टेड फॉर्म में होगा, ये डिस्कनेक्टेड फॉर्म में। देखिए ओपन वीपीएन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है, और यहाँ पे आपको जाना है कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सेम यहाँ पे मुझे लिखना है ओपन वीपीएन, और जो पासवर्ड था हमारा क्या था, VPN1234। इसको मैं कनेक्ट करती हूँ। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ ये जो सिंबल था अभी क्रॉस का आ रहा था, यस, वो आपको ग्रीन हो जाएगा और वो कनेक्टेड आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये टिक हो चुका है और ये ग्रीन हो गया। ये देखिए कनेक्शन स्टैब्लिश, कि कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब हमें ओपन करना है अपना इंस्टेंस जो मैंने विंडो सर्वर बनाया था, और ये था हमारा प्राइवेट। और प्राइवेट का कभी भी हम RDP ओपन नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका हमारे पास में पब्लिक IP नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं, जब हमने अपना ओपन VPN बनाया है तो क्या इससे कनेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए इसको एक्सेस कर पाएंगे इसके RDP को या फिर नहीं, देखते हैं। यहाँ पे इसका RDP डाउनलोड कर लेते हैं। गेट पासवर्ड, जो हमने विंडो कीपियर बनाया था वो यहाँ पे हम इसको ब्राउज कर लेते हैं। विंडो कीपियर, ओपन, डिक्रिप्ट, पासवर्ड कॉपी कर लिया यहाँ से, एंड क्लोज, ओपन टू RDP। इसको करना है कनेक्ट। पासवर्ड यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ओके। यस, ये देखिए जो मेरा प्राइवेट मैंने इंस्टेंस बनाया था, मेरा वो इंस्टेंस भी ओपन हो गया है VPN के थ्रू। तो बेसिक लैब हमारी आज यही थी कि कैसे हम अपने प्राइवेट जो हम इंस्टेंस बनाते हैं, ये प्राइवेट मशीन्स होती हैं, उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं VPN के थ्रू। अगर आप बिना VPN के अगर आप एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस नहीं, आप इसका कभी RDP एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए आपने जो हमने प्राइवेट इंस्टेंस बनाया था वो भी हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो फिलहाल आज हमने देखा कि हम कैसे अपना VPN क्रिएट करते हैं और उससे कैसे हम अपनी प्राइवेट मशीन्स को एक्सेस करते हैं। तो ये थी आज की लैब।